हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरू कोड्स विद नीरू में आपका स्वागत करती हूँ। जावास्क्रिप्ट में हम पहले भी कुछ एरे मेथड्स पढ़ चुके हैं। आज हम कुछ और इम्पोर्टेंट एरे मेथड्स पढ़ेंगे। पहला मेथड है मैप। मैप मेथड क्या होता है? मैप क्रिएट अ न्यू एरे विद द रिजल्ट्स ऑफ सम ऑपरेशंस। द वैल्यू इट्स कॉल बैक रिटर्न्स आर यूज्ड टू फॉर्म अ न्यू एरे। मैप और फॉर ईच दोनों सेम ही हैं, दोनों सेम तरीके से वर्क करते हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में ही फॉर ईच लूप बताया है। इन दोनों का वर्क सेम है, लेकिन मैप हमें एक न्यू एरे रिटर्न करता है और फॉर ईच हमारे एग्जिस्टिंग एरे ओरिजिनल एरे में ही चेंज कर देता है। सिर्फ यही डिफरेंस है। और फॉर ईच की तरह ही हम मैप में भी कॉल बैक फंक्शन होता है, जिसमें 3 पैरामीटर्स हम पास कर सकते हैं। पहला वैल्यू, दूसरा इंडेक्स और तीसरा एरे। चलिए प्रोग्राम बनाते हैं। लेट देखिए प्रोग्राम बन चुका है हमारा। चलिए इसे हम रन करा के देखते हैं। देखिए हमारी एरे प्रिंट हो रही है। देखिए ये है हमारी एरे प्रिंट हो रही है। ये देखिए प्रोग्राम बन चुका है। इसे हम सेव कराते हैं। देखिए ये है हमारा प्रोग्राम। इसे हमने रिटर्न के थ्रू बनाया। अब यहाँ पर हम वैल्यू का स्क्वायर करा सकते हैं। देखिए हमने अपनी वैल्यू का स्क्वायर कराया है। हमारी ओरिजिनल एरे देखिए वही है, वो चेंज नहीं हुई है। जो न्यू एरे है उसने हमें हमारी वैल्यूज का स्क्वायर हमें प्रिंट करके दिया है ना। देखिए यहाँ देखिए रिटर्न में हमने वैल्यू को वैल्यू से ही मल्टीप्लाई किया हुआ है। और मैप मेथड मैंने आपको बताया था कि ये एक न्यू एरे बना के देता है। ये हमारे ओरिजिनल वैल्यू को ओरिजिनल एरे को चेंज नहीं करता है। तो देखिए ये हमारी पूरे सारे एरे का जो वैल्यूज हैं उनका स्क्वायर है और ये हमारी ओरिजिनल एरे। फॉर ईच लूप का हम यूज नॉर्मल कैलकुलेशन के लिए भी करते हैं और कुछ में प्रिंट कराना हो उसके लिए भी करते हैं। और मैप का यूज वैल्यूज के न्यू एरे, जो भी हमारी वैल्यू है उसका न्यू एरे बनाने के लिए करते हैं। चलिए अब दूसरा मेथड पढ़ते हैं। दूसरा मेथड है फिल्टर। फिल्टर भी एक न्यू एरे हमें एक न्यू एरे बना करके देता है एलिमेंट्स का। और ये उन एलिमेंट्स का जो हमने इसको कंडीशन में जो भी दिया होगा, जो भी हमें वैल्यू देगा, ये filter creates a new array of elements that give true for a condition filter। चलिए उसका प्रोग्राम बना के देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमने इवन नंबर का प्रोग्राम बनाया है। हमने वैल्यू को 2 से चेक किया है। अगर उसको जब मॉड्यूल किया जाए तो उसका रिजल्ट अगर 0 आता है, इट मीन्स कि ये इवन नंबर है। सेव करते हैं और रन करा के देखते हैं। देखिए ये हमारी ओरिजिनल एरे है और इसमें देखिए ये सारे इवन नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं। देखिए 15 इवन नंबर नहीं है, इसलिए 15 प्रिंट नहीं हुआ है। अगर हमें नॉट इक्वल टू देना होता तो देखिए यहाँ पर हम सिर्फ ये चेंज कर देते। अगर हमें ऑड नंबर का प्रोग्राम बनाना है तो सिर्फ यहाँ पर हम नॉट इक्वल टू लगा देंगे। जो भी ऑड नंबर्स हैं वो प्रिंट हो जाएंगे। देखिए यहाँ 15 सिर्फ एक ऑड नंबर है, वो प्रिंट हो रहा है। चलिए अब अपना हम नेक्स्ट मेथड पढ़ते हैं। नेक्स्ट मेथड है रिड्यूस। Reduce performs some operations and reduces the array to a single value. It returns that single value. इसका वर्क होता है कि ये ऑपरेशन परफॉर्म करके हमें एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है। इसमें जो है, जैसे हमने कोई रिजल्ट बनाना है तो हमें उसमें टोटल नंबर निकालना है, एवरेज निकालना है, उसके लिए हम इस मेथड का यूज करते हैं। तो चलिए प्रोग्राम बना के देख लेते हैं इसका भी। इसमें हम 2 आर्ग्यूमेंट पास करेंगे। पहला है रिजल्ट और दूसरा करंट वैल्यू। देखिए प्रोग्राम बन गया है हमारा। रन करा के देखते हैं इसने क्या किया है। इसने हमारे एरे के सारे ही एलिमेंट्स को ऐड कर दिया है, हमें एक सिंगल आउटपुट दे दिया है। और ये कैसे हो रहा है मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पर रिजल्ट और करंट 2 हमने लिए हैं ना, 2 पैरामीटर्स पास किए हुए हैं। रिजल्ट में ये 1 आएगा और करंट में 2। जब ये दोनों ऐड होंगे, मैं आपको यहाँ नीचे एक्सप्लेन करती हूँ। रिजल्ट में 1 आया और करंट में 2। जब ये दोनों ऐड हुए तो 3 हो गया। नेक्स्ट लाइन में रिजल्ट में 3 आ गया है और करंट में भी 3। जब ये दोनों ऐड हुए तो 6 हो गया। नेक्स्ट अब हमारे पास रिजल्ट में 6 है और करंट में 4। ये ऐड हुए तो 10 हो गया। अब हमारे पास रिजल्ट में 10 है, 10 में 5 ऐड होगा तो 15 हो जाएगा। अब हमारे पास रिजल्ट में 15 हो गया है और करंट में 6। जब ये ऐड हुए तो 21 हो गया। 21 + 7 28 हो जाएगा और 28 + 8 36 हो जाएगा और 36 + 9 45। देखिए रिजल्ट आ गया हमारा आउटपुट 45 ही है ना। इस तरह से ये रिड्यूस मेथड वर्क कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर हम कंडीशन चेंज कर सकते हैं, जैसे कि रिजल्ट ग्रेटर देन करंट। हमने यहाँ पे कंडीशन चेंज की है और यहाँ पर
अगर रिजल्ट बड़ा है करंट से तो रिजल्ट प्रिंट कर दो, नहीं तो करंट प्रिंट कर दो। सेव करते हैं और रन करा के देखते हैं। 9 सबसे बड़ी वैल्यू 9 आई यहाँ पे, क्योंकि हमारे एरे की सबसे बड़ी वैल्यू 9 ही है। देखिए हर बार इसने चेक किया और हर बार इसे उससे बड़ी वैल्यू मिलती चली गई, और 9 से बड़ी तो कोई वैल्यू है ही नहीं, इसलिए इसने 9 प्रिंट करके दिया हमें। चलिए अब हम अपना प्रैक्टिस क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारा पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन है, वी आर गिवन एरे ऑफ मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, फिल्टर आउट ऑफ द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट दैट स्कोर 90 प्लस। हमारे पास एक एरे है स्टूडेंट का, जिसमें उस स्टूडेंट के कुछ मार्क्स हैं, तो हमें यहाँ पे फिल्टर लगा करके जो भी मार्क्स 90 प्लस हैं उन्हें प्रिंट कराना है। तो चलिए प्रोग्राम बनाते हैं। लेट मार्क्स ले लिया, यहाँ पर कुछ वैल्यूज ले लेते हैं हम, 85, 92, 65, 98, 82, ये हमारी कुछ वैल्यूज हैं। अब हमें एक और नया वेरिएबल लेना होगा जिसमें मार्क्स को फिल्टर करके स्टोर कर सके। मार्क्स डॉट फिल्टर, वैल्यू ले लिया हमने यहाँ पर। अब यहाँ रिटर्न में दे देते हैं वैल्यू इज ग्रेटर दैन 90, जो भी वैल्यू 90 से ग्रेटर होगी वो इसमें आएगी। और यहाँ पर हम कंसोल डॉट लॉग में न्यू को प्रिंट करा लेते हैं, सेव करेंगे। हमारे एरे में जो भी मार्क्स 90 से बड़े थे वो प्रिंट हो रहे हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, टेक अ नंबर n एज इनपुट फ्रॉम यूजर, क्रिएट एन एरे ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to n। मतलब हमें यूजर से एक इनपुट लेना है, कोई भी नंबर यूजर हमें दे सकता है, और जो भी नंबर हमें यूजर देगा उसका हमें एक एरे बनाना है 1 से n तक। वो नंबर जो यूजर हमें देगा, स्टार्ट हमें 1 से करना है, और उस नंबर तक हमें बनाना है एरे जो यूजर हमें नंबर दे रहा है। ठीक है, तो चलिए प्रोग्राम बनाते हैं। अब यहाँ पर हमें एक n लेना होगा। मैंने बताया था अगर हमें यूजर से इनपुट लेना होता है तो हमें प्रॉम्प्ट यूज करना पड़ेगा, और प्रॉम्प्ट में हम यूजर से बोलेंगे एंटर अ नंबर। ठीक है, यहाँ पर हमने यूजर से नंबर ले लिया है। एक एरे बना लेते हैं, लेट एरे। इसे हम ब्लैंक छोड़ेंगे क्योंकि अभी तो हमें यूजर से इनपुट लेना है। हमारा एरे स्टार्टिंग तो हमें पता है कि 1 से करनी है, लेकिन एंड कहाँ तक होगा ये तो यूजर के इनपुट पे डिपेंड करेगा, इसलिए हम एक ब्लैंक एरे लेते हैं और यहाँ पे हम एक लूप लगा लेते हैं फॉर लेट आई इक्वल टू 1 से स्टार्ट किया है हमने, और मैक्सिमम हमें n तक चलाना है अपना लूप, इसलिए देखिए हमने n तक लूप चलाया है और फिर बाद में i को प्लस प्लस कर दिया है। और यहाँ पर हमें अपने इसका इंडेक्स भी तो चेंज करना होगा ना हर बार, तो यहाँ पर हम अपने एरे का इंडेक्स भी चेंज करते जाएंगे, i-1, i को हर बार i-1 करते जाएंगे। और कंसोल डॉट लॉग में हमने एरे को प्रिंट करा लिया है। चलिए प्रोग्राम रन करा के देखते हैं। देखिए इसने हमसे एक नंबर मांगा है, हम यहाँ पर 5 दे देते हैं। देखिए हमारा एरे 1 2 3 4 5 तक चला, क्योंकि 1 से तो हमने स्टार्ट ही किया था। ये लास्ट n तक, n जो नंबर मैंने दिया वहां से वहां तक इसको चलना था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फिर से इसने हमसे मांगा है, इस बार मैं 9 देती हूँ। देखिए इस बार हमारा लूप जो है, एरे जो है हमारा 1 to 9 बना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यूज द रिड्यूस मेथड टू कैलकुलेट सम ऑफ ऑल मेंबर्स इन द एरे। ये जो प्रोग्राम हमने पहले बनाया था वही प्रोग्राम है कि हमें कि जितनी वैल्यूज हैं उसे कैलकुलेट करना है। चलिए बना लेते हैं। देखिए प्रोग्राम हमारा बन गया है, इसे हम रन करा के देखते हैं। देखिए ये हमारी एरे बन गई और इसके जो जितने भी एलिमेंट्स थे वो सारे ही ऐड हो रहे हैं। देखिए ये हमारी एरे है और ये हमारा सम की वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यूज द रिड्यूस मेथड टू कैलकुलेट प्रोडक्ट ऑफ ऑल नंबर्स इन द एरे। मीन्स हमारे इस एरे में जितने भी नंबर्स हैं उन सबका फैक्टोरियल चाहिए, मतलब सारे ही नंबर्स को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो बना लेते हैं प्रोग्राम, लेट फैक्टोरियल। देखिए प्रोग्राम हमने बना लिया है, सेव करते हैं और रन कराते हैं। देखिए ये हमारा एरे है, ये इसका सम और ये इसका फैक्टोरियल। एरे छोटा ही बनाइएगा क्योंकि जब इसका फैक्टोरियल निकलता है तो वो काफी बड़ा नंबर हो जाता है, इसलिए कोशिश करिएगा कि हर बार एरे छोटा ही हो। मैं आपको दिखाती हूँ, अगर आपने कोई बड़ा नंबर दे दिया तो सम तक तो ओके, सम तक ठीक है, लेकिन जब उसका फैक्टोरियल होगा तो बहुत बड़ा डिजिट आ जाएगा। इसलिए मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। देखिए मैंने 9 दिया, देखिए अभी 9 तक का ही जो हमारा एरे है इसका सम तो ठीक है 45 हो गया, लेकिन देखिए कितना बड़ा फैक्टोरियल आ गया है इसका। अभी अगर 20 25 या 50 या 100 दे देंगे तो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप यहाँ पर आप छोटा ही एरे बनाइए और उसका फैक्टोरियल निकाल के देखिए। आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए बाय।